आज राज्य स्तरीय कार्यशाला सह चिंतन शिविर की इस बैठक में उपस्थित बिहार के शिक्षा मंत्री हमारे मित्र साथी मिथिलेश तिवारी जी, बिहार के मुख्य सचिव आदरणीय प्रत्यय अमृत जी, मेरे कार्यालय में मेरे सचिव संजय कुमार सिंह जी, विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष त्यागराजन जी, विशेष सचिव शिक्षा विभाग धर्मेंद्र कुमार जी, पटना के जिलाधिकारी कुंदन कुमार जी, मनीष बीना जी, यहाँ पर उपस्थित निदेशक के सभी निदेशक पदाधिकारीगण, सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकगण, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारीगण, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारीगण, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के सभी पदाधिकारीगण, प्रशिक्षण महाविद्यालय के सभी प्राचार्यगण, प्रभारी प्राचार्यगण, अन्य सभी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए साथीगण, आज चिंतन भी है, मंथन भी है, और चिंतन इसलिए भी है कि जिस बिहार को देश में ये जाना जाता था कि हम बिहार शिक्षा के केंद्र थे, और आज नहीं हजारों वर्ष पहले, आज से 5000 वर्ष पहले भी बिहार की शिक्षा दुनिया के लिए एक अनमोल रत्न के तौर पर था। यहीं नालंदा यूनिवर्सिटी, यहीं पर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, और जो आज स्वर्णिम काल की चर्चा होती है उसमें भी यदि भारत के अखंड भारत का सपना किसी ने देखा तो इसी बिहार की धरती और इसी मगध के लोगों ने देखा। और आज भी इतिहास के पन्ने में जब पढ़ा जाता है तो लोग कहते हैं स्वर्णिम काल देने वाला कोई राज था जिसने इस पूरी व्यवस्था को खड़ा किया, अर्थव्यवस्था को खड़ा किया, सामाजिक संरचना को ठीक किया। वो व्यवस्था भी इसी पाटलिपुत्रा की धरती से देने का काम किया था साथियों। इसलिए चिंतन है, चिंतन क्योंकि आप तो सभी लोग प्रशासनिक तौर पर काम करते हैं, लेकिन आपके नीचे जितने हमारे शिक्षक हैं उसकी भी चिंता आपको करनी है। आप एक व्यवस्था खड़ा करके जिला में, जिला स्तर पर या कमिश्नरी लेवल पर या राज्य स्तर पर एक पूरी व्यवस्था की संरचना को ठीक करने का प्रयास करते हैं। इसलिए कई लोग आपके साथ सहयोग करने के लिए यहां बैठे हैं, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि प्रशासनिक काम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये यदि इंश्योर कर लिया जाए हर हालत में विद्यालय में पढ़ाई हो तो आपके चेहरे पर खुशी आने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आपका मकसद है शिक्षा आम व्यक्ति तक पहुंचे, और वैसे व्यक्ति तक पहुंचे जो निर्धन है, जिसके पास व्यवस्था नहीं है, जिसके पास सामर्थ्य है वो तो अच्छे स्कूल में जा ही रहे, जिनके पास पैसा है वो अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, कहीं दो मत नहीं। और इसलिए मैं कहता हूं कि आज कोटा से भी कई शिक्षक यहाँ आए,
मैं उसको बाद में आता हूं, मैं बताऊंगा। लेकिन आप सोचिए, कोटा में लाखों बच्चे पढ़ने जाते हैं और मैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की चर्चा में देखता हूं। वित्त मंत्री के तौर पर मैंने काम किया, यहां पर वित्त सचिव भी बैठे हुए हैं। हम लोगों ने एनालिसिस किया कि लगभग 18,000 करोड़ रुपया हम देते हैं जो दूसरे राज्य में जाते हैं। हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं और लाखों की संख्या में जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमको और अच्छी व्यवस्था खड़ा करना है, क्योंकि कोटा कोई स्वर्ग में नहीं बना है। कोटा की संरचना को देखिएगा, लाखों बच्चे इसी बिहार के जाते हैं और शिक्षक भी पढ़ाने वाला सब बिहारी ही है। तो चिंता ये है कि हम हर हालत में, हम आप लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि इस मंथन के माध्यम से कई सुझाव आपके पास आएंगे। यहाँ पटना के जिलाधिकारी बैठे हैं, इन्होंने जो पूर्णिया में काम किया, अभी पटना में इन चीज़ों को आगे बढ़ा। विद्यालय परीक्षा समिति के जो पूर्व पटना के जिलाधिकारी हैं त्यागराजन जी, इन्होंने काम किया। और अभी इस पूरी व्यवस्था को नीचे कैसे हम ले जाएं, क्योंकि हमारा है कि हम मॉडल स्कूल भी बनाएंगे, सरस्वती विद्या विकेतन की पूरी संरचना को भी बनाएंगे। इसके साथ साथ हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बच्चों को पढ़ाना भी है। हम टीचर की चिंता करने लगते हैं, इसलिए मैंने कहा कि टीचर की चिंता सरकार को नहीं करना है। सरकार उनकी नियुक्ति तक करती है, सरकार का दायित्व था, उनको नियुक्त कर दिया। उनकी पोस्टिंग्स आप देखें, पोस्टिंग कहीं भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि वो पढ़ाने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तब कार्रवाई करने का काम कीजिए। एकदम उसके लिए कोई चिंता ही नहीं करना है। देखिए, एकदम आप स्वतंत्र हैं और शक्ति आप जो करेंगे वो बिहार के गरीब बच्चों के लिए करेंगे। कैसे हमारे बच्चे पढ़ें और कैसे आप स्कूल को सजाने का काम करें। हम लोगों ने इसी के लिए कहा कि ये अधिकार जिला स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि मेरा जो अनुभव है, मैं 27-28 से बिहार सरकार में मंत्री या विधायक के तौर पर काम करते रहा और जिले में जिलाधिकारी और डीओ और शिक्षा पदाधिकारी के साथ मिलकर हम लोग ये पूरी संरचना को करते थे। उस समय डीएससी भी एक होता था पद, तो ये सारी संरचना नीचे होती थी। और जिसके चलते याद कीजिए कि उस समय तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लोग चटाई बिछा के पढ़ते थे, लेकिन गांव के ही शिक्षक बगल में स्कूल में पढ़ाने जाते थे कि लोक लज्जा में वो पढ़ाने का काम करते थे। हम सारी व्यवस्था देते हैं, सरकार ने सभी को नौकरी दिया, सारी व्यवस्था दिया है, आपको भी सरकार व्यवस्था दे रही है। तो हमारे लिए चिंता यही करना है, चिंतन यही का है, अंतोगत एक ही मकसद है कि हम ग्रास रूट पर शिक्षकों को भेजकर जहाँ भी हमारे स्कूल हैं वहाँ बच्चों को कैसे पढ़ाने का काम कर सकेंगे। कई चीज़ों की काम आपके माध्यम से होते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं, आपको दिक्कत भी होती है, लेकिन भविष्य बनाना है। ये जनरेशन तो देख लिया बिहार, आगे के जनरेशन्स को खड़ा करना है। अगले 20 साल 25 साल के लिए आप बिहार को तैयार कर रहे हैं और इस गौरवशाली इतिहास को तभी हम सजा पाएंगे जब ये पूरी संरचना खड़ी हो पाएगी, क्योंकि ये संरचना पूर्ण रूप से आपके ऊपर निर्भर करता है जिले के अंदर सजेगा कैसा। क्योंकि मेरा अनुभव है कि एक अच्छे जिलाधिकारी आ जाते थे तो आधा
हम लोगों का पैरवी का कंसेप्ट ही खत्म हो जाता था। अच्छे एसपी आ जाते थे तो 60 से 70% कानून का राज ऑटोमेटिक स्थापित हो जाता था, और अच्छे डीओ शिक्षा से जुड़े हुए लोग आ जाते थे तो शिक्षा से स्कूल तक की व्यवस्था ऑटोमेटिक ठीक हो जाती थी। हमको यही करना पड़ेगा। देखिए, अब दुनिया टेक्नोलॉजी पर भी है, और ठीक कहा मिथिलेश जी ने कि अब तो एक एक जगह पर कैमरा लगा है, कौन क्या कर रहा है, क्या पढ़ा रहा है, नहीं तो बच्चा ही कहीं रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा। ये सारी व्यवस्था नीचे हो गई है। अब हमको चिंता तो करना ही पड़ेगा, हमको दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। आज से 25 साल पहले ये कोई व्यवस्था नहीं थी, अब सारी व्यवस्था बदलती जा रही है। टेक्नोलॉजी का सहारा भी लेना पड़ेगा। हमारे बच्चे कैसे सिस्टमेटिक जीवन जीने के लिए पूरी व्यवस्था खड़ा कर सकते हैं, उसकी चिंता करना पड़ेगा। और उनका पठन पाठन का काम कैसे मजबूती से खड़ा हो सकता है, इस पर चिंता करना पड़ेगा। चिंतन यही है और कुछ नहीं। एक ही काम है जो आपका काम है, आपको सिर्फ याद दिला रहा। दूसरा कोई काम नहीं, कोई चिंतन नहीं करना है। चिंता तो एक ही है, स्कूल अच्छे हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम इतना हुआ। हम लोग तो देखते थे प्रखंड में 4 या 5 हाई स्कूल होते थे। आज कोई भी पंचायत नहीं है जहां हाई स्कूल नहीं है। 600-700 जगह को छोड़ दीजिए जहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाया, नहीं तो लगभग 7000 से अधिक हाई स्कूल हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो चुके, लैब बन चुके हैं। और अभी तो लगभग 700 के आसपास पीएम श्री योजना की भी शुरुआत हो गई है, जहां काम इसको बढ़ाया जा रहा है। तो 700 स्कूल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राशि उपलब्ध कराया, और आगे भी 551 हम लोगों ने उसी में उसके बाद चिन्हित किया है मॉडल स्कूल के तौर पर, जहां नीट की तैयारी से लेकर जेईई की तैयारी तक, और अब तो इससे भी बढ़कर हम लोगों ने कहा, क्योंकि गरीब बच्चे जब घर जाते हैं, आपके जब शिक्षक पढ़ाते हैं और जब घर जाकर उनको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो यहाँ विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष बैठे हैं, इन लोगों ने तैयारी किया है कि हम 15 अगस्त से लॉन्च करेंगे, और रात के 11 बजे भी शिक्षक की जरूरत पड़ेगा तो ऑनलाइन उसको पढ़ाने का काम, सीधा 1 to 1 पढ़ाने का काम हमारी व्यवस्था करने जा रही है सर। इसलिए हम इससे जोड़े लोग, इसलिए मैंने उनको कहा कि इसको OTP पे लाइए, रजिस्टर्ड कीजिए, जोड़िए। हमारे कितने बच्चे 11 बजे रात में इस पर पढ़ाई करेंगे, ये भी जानना जरूरी है कि 10 बजे रात में कितने बच्चे ने पढ़ाई किया। जिस तरह बिजली के सेक्टर में आप देखते होंगे कि दिन में बिजली हमारे पास पर्याप्त होता है और लो कॉस्ट पर हमको बिजली मिल जाती है, लेकिन रात जब जैसे ही 6 बजे से लेकर 11 बजे तक रात होता है, इस रात में हमको 20 रुपये तक पर यूनिट हमको बिजली खरीदना पड़ता है। तो हमको यहाँ अपने बच्चों को जोड़ना है, क्योंकि पूरा सिस्टम बदल चुका है। और इसलिए मैंने कहा सिस्टम बदल चुका कि जितने लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए, प्रायः इनके माता पिता, आपके माता पिता ने आपको कहा होगा कि 4 बजे भोर में उठ के पढ़ाई करो, बड़ा अच्छा याद होगा। अब नया जनरेशन कहता है कि 10 बजे रात से लेकर 12 बजे रात तक पढ़ाई करेंगे तो बहुत आसानी से पढ़ाई होगा, सवेरे आराम से वो 7-8 बजे तक उठता है। तो पूरी व्यवस्था बदली है, क्योंकि हम लोग भी अपने बच्चों को देखते हैं, वही स्थिति बन चुकी है। तो पूरा सामाजिक जो संरचना हमारी है वो बदली है। लेकिन कई चीज़ें हम लोगों ने बदलाव किए, कई चीज़ों को और भी ठीक करना है, और हम लोगों ने तो ये सोच कर रखा है कि कई चीज़ों के लिए सुधार करने की जरूरत है। हम लोगों ने तय किया है
कि एक कमेटी बनाएंगे जो शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे और अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए एक राज्य स्तरीय कमेटी बनाएंगे जिसे आपको सुझाव दिया जाएगा। यहाँ मुख्य सचिव बैठे, ये पूरे राज्य स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा हाई लेवल पर, जो बिहार के बच्चों को और अच्छा कैसे पढ़ाई कराया जा सकता है, उनको कैसे गुणवत्ता के साथ पढ़ाई कराए, इसकी पूरी संरचना का एक क्रिएशन करने का काम किया जाए। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है परीक्षा।